विकास जोर से चिल्लाता है, आगे देखो। ड्राइवर जैसे ही आगे देखता है तो जोर से गाड़ी को मोड़ देता है। एक थोड़ा सा ऐसा दृश्य था कि एक बूढ़ी औरत सफ़ेद साड़ी पहन के बस के सामने खड़ी थी और बिल्कुल वो बस से ठुकने ही वाली थी। उतने में विकास ने बोला, आगे देखो, और ड्राइवर ने उसे बचा लिया। अचानक फिर से एक बार गाड़ी को मोड़ता है। अब ये तीनों जैसे ही आगे देखते तो रोड पे फिर से वही बूढ़ी औरत और वैसे ही गाड़ी के सामने आ गई और लाइट रोड पे पड़ रही थी। उस लाइट में क्लियरली दिख रहा था कि वो बूढ़ी औरत एक अजीब सी क्रीपी स्माइल अपने चेहरे पे लेकर बस के अंदर के लोगों को देखने में वो बूढ़ी औरत 2-3 कदम पीछे हटती है और धीरे धीरे अपने राइट साइड में जाने लगती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज जो कहानी मैं आपके लिए लेके आया हूँ वो घटना एक न्यूली मैरिड कपल के साथ घटी थी जिनका नाम विकास और साक्षी है। कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है तो लास्ट तक जरूर देखना। और अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट में जरूर बताना कि आपको कौन सा पार्ट सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। सब्सक्राइब करके सामने वाली बेल आइकन जरूर दबा देना। तो चलिए करते हैं शुरू। विकास और साक्षी लगभग 3-4 साल से रिलेशन में थी। दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे और अब वो दोनों शादी करना चाहते थे। इंटरकास्ट होने की वजह से दोनों के घर वाले इस शादी के लिए बिल्कुल भी मान नहीं रहे थे। अब विकास मुंबई में एक प्राइवेट कंपनी में अच्छी खासी जॉब करता था, तो अगले कुछ महीनों में कैसे भी करके ये दोनों अपने घर वालों को मना लेते हैं और फाइनली अब इनकी शादी हो जाती है। जो साक्षी थी उसको बचपन से ही गोवा जाने का बहुत शौक था, लेकिन वो किसी कारणों की वजह से या घर वालों के रोकने की वजह से अब तक वो गोवा नहीं जा सकी थी। तो जैसे ही इनकी शादी होती है, शादी के तुरंत बाद साक्षी जो है विकास से कहती है कि उसे गोवा जाना है, कुछ भी करके उसे अभी गोवा जाना है। विकास बोलता है कि अभी शादी के लिए बहुत सारी छुट्टियां ले चुका हूँ मैं, तो ऑफिस वाले ऐसे छुट्टी नहीं देगी। लेकिन साक्षी जो है बहुत जिद करती है, तो विकास फाइनली मान जाता है और कैसे भी करके वो झूठी सीक लीव डाल के गोवा के लिए तैयार हो जाता है। अब वो 2 टिकटें निकलता है एक बस की जो मुंबई से गोवा जाने वाली था, नवंबर-दिसंबर का, जो कि गोवा में बहुत पीक टाइम होता है। इस टाइम पे बहुत ज़्यादा टूरिस्ट अलग अलग जगहों से गोवा में घूमने के लिए आते हैं। तो इनकी भी पूरी बस में सारे लोग गोवा जाने वाले ही थे, बीच में कोई भी कहीं पे भी उतरने वाला नहीं था। अब सैटरडे नाइट को ये लोग मुंबई से निकलते हैं गोवा के लिए। अब रात के लगभग 9 बजे इनकी बस मुंबई से निकलती है, तो थोड़ी देर चलने के बाद अब बस मुंबई को पूरा पीछे छोड़ चुकी थी और अब बस एक सुनसान रास्ते पे चल रही थी। इतने में 11 से 11:30 बजे के बीच में ड्राइवर अचानक से बस को रोक देता है एक छोटी सी ढाबा स्टाइल होटल के सामने और बोलता है जिसको भी चाय नाश्ता या फिर खाना खाना हो वो नीचे उतर के अपना खाना पीना कर ले, बस अगले आधे घंटे के लिए यहाँ पे रुकने वाली है। अब सारे पैसेंजर्स जाग जाते हैं और उतर के होटल में जाते हैं। विकास और साक्षी भी अब होटल में जाके अपनी कुछ पसंदीदा चीज़ें ऑर्डर कर देते हैं। अब थोड़ी देर में सब लोग अपना खाना पीना निपटा चुके थे और उसमें से कुछ लोग बस में जा चुके थे और कुछ जो जा रहे थे। अब विकास और साक्षी भी अपना खाना पीना निपटा के बस की ओर जाने वाले थे, लेकिन तभी साक्षी बोलती है कि उसे वॉशरूम जाना है। अब उस ढाबे पे बहुत सारी बसें रुकी हुई थी और क्योंकि ढाबा छोटा था तो वहाँ पे वॉशरूम एक ही था, तो वहाँ पे बहुत लंबी लाइन लगी थी लोगों की। तो अब विकास साक्षी से बोलता है कि देखो बस अगले 5-10 मिनट में निकलने वाली है, तो हम ज़्यादा देर नहीं रुक सकते, तो एक काम करो, वैसे भी इस ढाबे के आजू बाजू पूरा घना अंधेरा है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, तुम ऐसा करो यही कहीं पास में किसी पेड़ वेड़ के नीचे जाके हल्का हो लो, मैं भी इस साइड जाके हल्का हो लेता हूँ किसी पेड़ के नीचे। वो जाके किसी पेड़ के नीचे हल्का होते हैं और वापस आके अपनी बस में बैठ जाते हैं। बस निकल जाती है। क्योंकि खाना अच्छा था और सबका पसंदीदा था, इसलिए साक्षी कुछ ज़्यादा ही खाना खाने में बैठते हैं। तब वो विकास से बोलती है कि उसे विंडो सीट पे बैठना है, क्योंकि खाना ज़्यादा खाने की वजह से उसे थोड़ा वॉमिटिंग जैसा फील हो रहा है, कुछ अजीब सा फील हो रहा है। तो विकास भी मान जाता है और बोलता है ठीक है तुम विंडो सीट पे बैठ जाओ, और विकास साइड वाली सीट पे बैठता है। अब बस का ड्राइवर और कंडक्टर कैबिन में बैठे थे, धीमी आवाज़ में गाने चला के वो अपना मज़े से गाड़ी चला रहे थे। इधर विकास को भी थोड़ी थोड़ी नींद आ रही थी। अब अचानक से साक्षी जोर से चिल्लाती है, तो विकास एकदम से हड़बड़ा के उठता है और पूछता है कि क्या हुआ, तुम ठीक तो हो, तुम इतनी ज़ोर से क्यों चिल्लाई। तो साक्षी बहुत ही घबराई सी डरी डरी आवाज़ में बोलती है कि विकास, मैंने अभी उल्टी करने के लिए खिड़की खोली और मैंने जो बाहर देखा वो बहुत ही खतरनाक दृश्य था। तो विकास बोलता है कि ऐसा क्या देख लिया तुमने जो तुम इतनी डर गई। तो साक्षी बोलती है कि मैंने देखा एक औरत हमारी बस के साथ बस की स्पीड से दौड़ रही थी और जैसे ही मैंने बाहर देखा तो उसने मेरी तरफ देख के एक क्रीपी सी अजीब सी स्माइल की। विकास को उस पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था। तो अब विकास बोलता है क्या कुछ भी बोल रही हो, ये कैसे संभव हो सकता है, कोई भी इंसान इतनी स्पीड से कैसे दौड़ सकता है, तुमने हमारी बस की स्पीड देखी है, जब इतनी तेज़ बस भाग रही है तब कोई भी इंसान इतना स्पीड से कैसे भाग सकता है। ज़रूर किसी गाड़ी के सनरूफ से बाहर निकली किसी लड़की को देखा होगा और तुम्हें लगा कि वो हमारी गाड़ी की स्पीड से भाग रही है, और वैसे भी हम गोवा के रोड पे है तो कोई मस्ती करते हुए जा रहा होगा अपनी गाड़ी से। और अगर तुम इतनी ही डर रही हो तो इधर आके बैठो, मैं उधर बैठता हूँ। तो साक्षी बोलती है कि सही से देखा था कि वो किसी गाड़ी वाड़ी पे नहीं थी, मैंने जब नीचे देखा तो उसके पैर हवा में थे, उसे देख के तो मेरी उल्टी भी वापस चली गई। लेकिन विकास उसे समझा कर विंडो वाली सीट पर बैठता है और साक्षी साइड वाली सीट पर बैठती है। अब जैसे ही बस चलने लगती है और विकास की थोड़ी सी आँख लगती है, तभी
साक्षी को बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी, तो वो अब ऐसे ही एक बार फिर से खिड़की की तरफ देखती है और जोर से चिल्लाती है। विकास फिर से हड़बड़ा के उठता है और पूछता है कि अब क्या हुआ। तो साक्षी बोलती है कि उसने फिर से उसी औरत को देखा हमारी बस के साथ भागते हुए, और वो बिल्कुल क्लियर लाल रंग के शादी के जोड़े में थी। तो अब विकास को लगता है कि यार साक्षी इतना झूठ तो नहीं बोल सकती, तो वो बोलता है कि चलो एक काम करते हैं, हम आगे जाके ड्राइवर और कंडक्टर से पूछ लेते हैं, क्योंकि अगर ऐसा कुछ हुआ होगा तो उन्होंने साइड मिरर में ज़रूर कुछ ना कुछ तो देखा ही होगा। अब वो दोनों एक साथ आगे जाते हैं और कंडक्टर जो केबिन में बैठ के मज़े से अपना गाने सुनते हुए जा रहा था उसे सब कुछ बताते हैं कि ऐसा ऐसा हुआ, क्या आपने कुछ देखा। तो कंडक्टर बोलता है कि नहीं यार, मैंने तो कुछ भी नहीं देखा। अब वो ड्राइवर से पूछते हैं कि क्या आपने मिरर में कुछ देखा। तो ड्राइवर कुछ बताने के लिए बस उनकी तरफ यूँ करके देखता है। तो एक सेकंड के अंदर विकास जोर से चिल्लाता है, आगे देखो। ड्राइवर जैसे ही आगे देखता है तो जोर से गाड़ी को मोड़ देता है, एक थोड़ा सा कट मार लेता है। और ये तीनों भी सब कुछ देख रहे थे। तो इन चारों ने जो आगे देखा वो कुछ ऐसा दृश्य था कि एक बूढ़ी औरत सफ़ेद साड़ी पहन के बस के सामने खड़ी थी और बिल्कुल वो बस से ठुकने ही वाली थी। उतने में विकास ने बोला, आगे देखो, और ड्राइवर ने उसे बचा लिया। फिर से ड्राइवर कुछ बोलने ही वाला था कि उतने में कंडक्टर बहुत ज़ोर से इन पे गुस्सा हुआ और बोला कि जाओ यार, तुम लोग जाके अपनी सीट पे बैठो, खामखा ड्राइवर को डिस्टर्ब कर रहे हो, अभी आप दोनों की वजह से एक्सीडेंट हो जाता, तुम लोग ड्राइवर का ध्यान भटका रहे हो। तभी ड्राइवर अचानक फिर से एक बार गाड़ी को मोड़ता है। अब ये तीनों जैसे ही आगे देखते हैं तो रोड पे फिर से वही बूढ़ी औरत और वैसे ही गाड़ी के सामने आ गई और गाड़ी से बस ठोकने ही वाली थी, लेकिन ड्राइवर ने उसे बचा लिया। ये चारों बहुत ही ज़्यादा डर चुके थे, क्योंकि पूरी बस में सिर्फ ये चारों ही जाग रहे थे, बाकी पूरी बस सो रही थी। और वो एक ही बूढ़ी औरत 2 बार गाड़ी के सामने आ चुकी थी। अब सब डरे हुए थे। अब उतने में साक्षी ड्राइवर से पूछती है कि सर, आपको भी वही औरत दिखी ना जो हम लोगों को दिखी। तो ड्राइवर बोलता है कि समझ में नहीं आ रहा, ये औरत इतने कम समय में 2 बार गाड़ी के सामने कैसे आ सकती है, लेकिन आप जिस लाल जोड़े वाली औरत के बारे में बोल रही है वो तो मुझे नहीं दिखी। अब इतने में कंडक्टर जोर से चिल्लाया, अरे भाई सामने देख। जैसे ही ड्राइवर सामने देखा, बहुत जोर से ब्रेक मारा, जगह पे रुक गई। लिटरली वही बूढ़ी औरत फिर से गाड़ी के सामने। वो औरत अब रोड के बीच में ऐसे डट के खड़ी हुई थी कि चाहे बस मेरे आर पार हो जाए, मेरे ऊपर से चली जाए, लेकिन कुछ भी करके मैं यहाँ से नहीं हटूंगी। अब जो बस की लाइट रोड पे पड़ रही थी, उस लाइट में क्लियरली दिख रहा था कि वो बूढ़ी औरत एक अजीब सी क्रीपी स्माइल अपने चेहरे पे लेकर बस के अंदर के लोगों को देख रही थी। अब घबरा कर कंडक्टर ने पीछे मुड़ के देखा कि किसी को लग लुक तो नहीं गई, क्योंकि बहुत जोर से ड्राइवर ने गाड़ी को ब्रेक मारा था और लोग जो कि बहुत गहरी नींद में सो रहे थे, तो ब्रेक मारने की वजह से ऐसे आगे आ जाते हैं, तो किसी को लगी होगी तो नहीं। लेकिन जब कंडक्टर पीछे देखता है तो शॉक हो जाता है, क्योंकि पूरी बस अभी भी बहुत ज़्यादा गहरी नींद में सो रही थी, जैसे कि मानो कई दिनों से सोए ही नहीं। अब इतने में वो बूढ़ी औरत 2-3 कदम पीछे हटती है और धीरे धीरे अपने राइट साइड में जाने लगती है। उसके राइट साइड में लिटरली एक बहुत बड़ी खाई थी। अब अंदर बैठे हुए ये चारों लोग जाग रहे थे, यानी कि विकास, साक्षी, ड्राइवर और कंडक्टर। ये सब औरत लोग वो ध्यान से देख रहे। तो इन्होंने देखा कि वो औरत लिटरली खाई वाली पोर्शन से चल चल के नीचे गई है, जबकि वहाँ पे किसी इंसान का जाना बिल्कुल भी संभव नहीं था, क्योंकि वहाँ पे ना तो कोई स्ट्रीट लाइट थी। रोड पे जितनी भी लाइट थी इस वक्त बस की हेडलाइट ही थी। अब जैसे ही वो औरत वहाँ से क्रॉस करी, तुरंत ड्राइवर ने गाड़ी स्टार्ट की और गियर मार के बहुत तेज़ी से आगे बढ़ाने लगा। अब जैसे ही गाड़ी चलने लगी, तुरंत साक्षी ड्राइवर से कहती है कि आप ना प्लीज़ हनुमान चालीसा चला दीजिए, या फिर किसी भी भगवान का कोई भजन लगा दीजिए प्लीज़, क्योंकि मैंने अभी जो चीज़ देखी वो बहुत ही खौफनाक थी। तो ड्राइवर बोलता है कि हाँ, मैंने भी देखा, लेकिन अब ये चीज़ विकास और कंडक्टर बिल्कुल नहीं समझ पा रहे। वो दोनों सोच में पड़ गए कि इन दोनों ने ऐसा क्या देखा जो हमने नहीं देखा। अब ड्राइवर हनुमान चालीसा चला देता है। तभी विकास अपनी पत्नी से पूछता है कि तुमने ऐसा क्या देखा जो हमने नहीं देखा। तो साक्षी बोलती है कि मैंने साफ साफ देखा कि वो जो औरत सामने से जा रही थी उसके पैर बिल्कुल उल्टे थे। और सामने से बोलता है, आपकी पत्नी जो भी कह रही है बिल्कुल सही कह रही है, मेरी सब कुछ समझ में आ चुका है। आप लोग अगर कंफर्टेबल हो तो आप लोग इसी केबिन में बैठ जाइए, मैं आपको सब कुछ बता देता हूँ, लेकिन थोड़ी देर बाद जब हम इस जंगल को क्रॉस करेंगे उसके बाद मैं आपको सब कुछ बता दूंगा। तब तक आप अगर कंफर्टेबल हो तो इसी केबिन में बैठ जाओ। विकास और साक्षी उसी केबिन में बैठ गए, और जैसे ही हनुमान चालीसा गाड़ी में चल रही थी तो उसी के साथ साथ ये दोनों भी हनुमान चालीसा बिल्कुल पढ़े जा रहे थे। अब फिर से विजया विंडो साइड में बैठी थी। थोड़ा आगे जाने के बाद उसे फिर से एक बार महसूस हुआ कि लिटरली बस के साथ साथ कोई ऐसे दौड़ते हुए उसके साइड से गुजरा। इस बार उसने जाते जाते उस बस के कांच पे, जहाँ पे विजया बैठी थी, उसी विंडो के कांच पे जोर से ऐसा मारा कि लिटरली वो बस का कांच पूरा क्रैक हो गया। अब इसमें सोचने वाली बात यह भी थी, बहुत लोगों को ऐसा भी लग सकता है कि ये कोई डाकुओं की या फिर लुटेरों की गैंग हो, जिसमें से कोई औरत बस के सामने रोड के बीचों बीच ऐसे खड़ी हुई थी और ने उसी गैंग में से
कांच पे पत्थर मारा हो, बस रुक जाए और जैसे ही बस रुके बाकी के लोग बस में चढ़ के, तो कोई जब बस में नहीं घुस पाया तो उन्हीं में से कुछ लोग कांच पे पत्थर वत्थर मार रहे होंगे। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि जो कांच टूटा था उस पर थोड़े थोड़े खून के छींटे भी थे। उससे ये साफ साफ पता चल रहा था कि ये कांच किसी के हाथ से ही टूटा है। और इधर साक्षी भी बोल रही थी कि मैंने क्लियर देखा, किसी ने अपना खून से लथपथ हाथ ऐसे कांच पे मारा, ना कि कोई पत्थर वत्थर। तो अब रिपीट में हनुमान चालीसा बस चले जा रही थी और जैसे तैसे करके ये लोग बहुत ही तेज़ी से वहाँ से निकल जाते हैं। अब सुबह होने वाली थी और गोवा लगभग आने ही वाला था। ये दोनों अभी भी उसी ड्राइवर्स कैबिन में ही बैठे थे। अब जैसे ही गोवा पास आने लगता है और सुबह होने लगती है, तब ड्राइवर इनसे बोलता है कि ये जो आप लोगों के साथ कल रात भी जो उसका कारण आप या फिर आपकी पत्नी। ड्राइवर बोलता है, जब बस ढाबे पे रुकी थी तब ज़रूर आपने किसी ऐसी जगह पे वॉशरूम कर दिया होगा जहाँ पे या तो कोई दफन था या फिर किसी ऐसे पेड़ के नीचे आपने वॉशरूम किया जिस पेड़ पे कोई भूत, राक्षस, बेताल या फिर कोई ब्रह्म राक्षस रहता हो। और ये आप लोगों की बहुत बड़ी गलती थी और इस गलती की वजह से ही ये सब हो रहा है, क्योंकि ऐसा कुछ होने वाले सिर्फ आप लोग ही नहीं हो, बल्कि पिछले 35 सालों से मैं इसी रास्ते से बस चला रहा हूँ और इस दौरान मैंने कई सारे लोगों के मुँह से ऐसी कुछ घटनाओं के बारे में सुना है। जिन के साथ आज तक ऐसी कुछ घटनाएं हुई है वो लोग भी बिल्कुल आपकी तरह ही कुछ ना कुछ गलती किए रहते हैं, और जो ऐसी गलती करते हैं उसके बाद कोई भी इंसान अपनी नॉर्मल लाइफ नहीं जी सकता। अब आपकी भलाई इसी में है कि आप अपनी रिटर्न ट्रिप तभी शुरू करें जबकि गोवा में जाने के बाद आप सबसे पहले किसी प्रसिद्ध मंदिर में जाके भगवान से माफ़ी मांगे अपनी गलती के लिए और भगवान के आशीर्वाद ले, उसके बाद ही आप अपनी ट्रिप शुरू करें। तो अब ये दोनों एग्री हो जाते हैं और बोलते हैं कि हाँ, बात तो आपकी बिल्कुल सही है, लेकिन गोवा में ऐसा कौन सा मंदिर है जिसमें हमें जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ के बारे में हमें तो ज़्यादा कुछ पता नहीं है। उसी समय तुरंत बस का जो ड्राइवर था वो इन्हें बताता है एक ऐसे मंदिर के बारे में जो कि गोवा में बहुत सालों पुराना है। ये मंदिर एक छोटा सा मंदिर है लेकिन बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है और कहा जाता है कि उस मंदिर में बेताल की पूजा होती है, जिसे भूतों का राजा भी कहा जाता है। वहाँ के लोकल लोगों का यह मानना है कि जो बेताल है उसकी पूजा आराधना करने से जो कोई भी निगेटिव एनर्जीज होती है उससे आपको सुरक्षा मिलती है, और वो रक्षा कोई और नहीं बल्कि बेताल ही। एक तरीके से वो यहाँ के रक्षक देवता ही होते हैं जिस इलाके में इनकी पूजा होती है। तो अब ये दोनों बिल्कुल वैसा ही करते हैं। ये दोनों मंदिर में गए, वहाँ पे पूजा वगैरह करके आशीर्वाद लेके शांति से अपनी जर्नी जो है एंजॉय करके फिर वापस अपने घर आए। लेकिन जब ये लोग अपने घर आए और अपने घर वालों को उन्होंने पूरा इंसिडेंट बिल्कुल डिटेल में बताया जो कुछ भी हुआ, तब इनके घर वालों ने भी इनसे यही कहा कि तुम लोगों ने बहुत ही अच्छा किया जो मंदिर में जाके भगवान के आशीर्वाद लेके आए हो, क्योंकि अगर तुम लोग ऐसा नहीं करते तो शायद आज तुम लोग हमारे सामने खड़े होकर ऐसे हमसे बात नहीं कर रहे होते। इससे पहले हमने कुछ ऐसे ऐसे केसेस देखे हैं जिसकी वजह से लोगों की जान तक चली गई। खुद ही सोच कर देखिए, अगर आपके घर के सामने आकर कोई ये करके जाए तो आपको कैसा लगेगा। तो इनके साथ भी यही हुआ था, लेकिन ये लोग संभल गए। ये एक रियल घटना है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और कमेंट में ज़रूर बताओ आपको स्टोरी का कौन सा पार्ट अच्छा लगा। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो सब्सक्राइब करो और सामने की बेल आइकन दबा दो ताकि आने वाला हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए मिलते हैं ऐसे ही किसी और मज़ेदार वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून।